तो लीनियर पेयर समझ में आया। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर समझते हैं। देखो, लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। पहली पॉइंट ये है कि लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का पेयर होता है। ठीक है, जिस जिसका नॉन कॉमन साइड, नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट वे, जिसका जो नॉन कॉमन साइड है वो क्या है, अपोजिट वे है। नॉन कॉमन साइड क्या है, अपोजिट वे है। जैसे इसमें पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल का है, एडजेसेंट एंगल है जिसमें एक कॉमन ये साइड है ओसी, जिसका दो नॉन कॉमन साइड जो है एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, अपोजिट रे है ना, ये कहा गया है। अब कह रहा है कि एंगल इज अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। जो लीनियर पेयर में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब है कि दो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा, उसी को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। तो ये समझ में आया कि दो एंगल, जो भी लीनियर पेयर में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अब पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म में लीनियर पेयर। कह रहा है कि कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल का जो पेयर होगा वो लीनियर पेयर कब बनाएगा, जब उसको एक दूसरे के एडजेसेंट में रखा जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, देखो जिसमें इस फिगर में 1 और +2, एंगल 1 और एंगल 2 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो यही सप्लीमेंट्री है। तो लीनियर पेयर में छोटा सा ही टॉपिक था कि लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है ना, अपोजिट रेड, ये सब समझ में आया। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल का मतलब हुआ कि दो अगर लाइन है, जैसे दो लाइन अगर ऐसे क्रॉस करती है, एक दूसरे को मिडिल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो है चार एंगल बनाएगा। कितना एंगल, चार एंगल। यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल होगा जिसको चार पार्ट में डिवाइड होगा। तो जो एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत दिशा में होता है उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे इस फिगर में देखो 1 और ये 4 एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, इसी तरह 2 और 3 क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वही ये लिखा है कि इन अ फिगर टू लाइन इंटरसेक्टेड मिडिल पॉइंट हो विच फॉर्म, चार गो एंगल बनाया। अब इस 1 एंड 4, 2 एंड 3 आर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, देखो 1 वर्टिकली अपोजिट टू 4, 2 एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 3। यही था दो टॉपिक, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सल। अब इसमें एक टॉपिक समझना है हमको, ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल, इसको हिंदी में तिर्यक रेखा बोला जाता है, तिर्यक रेखा। इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलो इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। इसमें कह रहे हैं ऐसा लाइन, लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू पैरेलल लाइन, है ना, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। कोई भी एक लाइन दो या दो से अधिक पैरेलल लाइन को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ठीक, जैसे इसमें देखो एल और एम दो पैरेलल लाइन है, और एक लाइन ये एन जो है इसको इस पॉइंट पर, इस पॉइंट अलग अलग पॉइंट पर क्या करिए, कट कर रही है। तो ये जो लाइन ये बना है इसको क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। इसी तरह से इसमें देखो एल एल एम एन तीन लाइन है पैरेलल, इसमें एक लाइन ये कट कर रही है अलग अलग पॉइंट पर, इसको क्या बोल देंगे, पी क्यू को ट्रांसवर्सल लाइन। तो वही लिखेंगे फिगर एल और पी क्यू और ट्रांसवर्सल, है ना। तो ट्रांसवर्सल ये समझ में आ गया कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, कि तुम लोग, ट्रांसवर्सल होता है कि ऐसा लाइन जो दो पैरेलल लाइन को, दो या दो से अधिक पैरेलल को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो उसको क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, चलो इसके बाद तो हम लोग ने समझा था कि ट्रांसवर्सल क्या होता है ना, कि दो लाइन को, और एक अगर एक लाइन दो अलग अलग बिंदुओं पर कटती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, तो अब जो ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा बनाया गया एंगल के बारे में समझना है। वही लिखा है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, है ना। अगर दो लाइन है, एक लाइन ये काट रही है, कौन कौन सा एंगल बनता है, उसमें क्या रिलेशन है, ये समझना है। ठीक, तो सबसे पहले ये समझो, ये एल और एम दो लाइन है, और एक लाइन ये ट्रांसवर्सल काट रही है। तो ये जो दो लाइन है ना, दो लाइन के दो बीच वाला अंदर वाला जो एंगल होता है उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर। क्या बोलेंगे, इंटीरियर, क्योंकि अंदर है। और ये दो लाइन है, दो लाइन के जो बाहर बाहर वाला एंगल है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल, ये समझ में आया। दोनों लाइन के अंदर का जो एंगल होगा इंटीरियर एंगल, दोनों लाइन के बाहर का जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल।
तो सबसे पहला समझना है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ठीक। तो अब देख के बताना है कि ये दो लाइन के बीच में अंदर में कौन कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है। देखो तो एंगल एक 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, दोनों लाइन के बीच में अंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। अच्छा ये हो गया। अब इन दोनों लाइन के बाहर वाला जो एंगल है कौन कौन सा एंगल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 7 है, ये दोनों लाइन के बाहर है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो ये समझ में आया, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है कि कोई भी अगर दो लाइन है, पैरेलल लाइन, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो जो एंगल बनता है इंटीरियर एंगल दोनों लाइन के अंदर होगा और एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला होगा, ठीक, दोनों लाइन के बाहर वाला। समझ में आया। अब दूसरा समझना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब समझते हैं, देखो अल्टरनेट होता है एक रेगुलरिटी होता है, जैसे यहाँ से हम चलना शुरू किए एक से, मान लो एक है या दो, दो के बाद 3 है ना पॉइंट, फिर 4 5 ऐसे घूम रहे हैं रेगुलर वे में। तो अल्टरनेट होता है कि एक छोड़ के एक, समझे कि नहीं, एक से 2 पर, मान लो एक है, ये 2 पर आया, इसके बाद क्या आया 3, 3 के बाद 4 छोड़ के क्या आया 5। अल्टरनेट होता है एक छोड़ के एक, रेगुलर वे में चल रहा है। तो अल्टरनेट होता है जैसे हम मान के चलो यहाँ से शुरू करते हैं, एक समझिए, एक एंगल एक है, 2 पर आया, 2 को छोड़ दो तो 3 आया, फिर 3 के बाद 4 को छोड़ दो तो 5 आया, इस तरह से समझना है। तो इंटीरियर जो है, इंटीरियर एंगल, उसको समझना है, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है। तो अब हम अंदर अंदर वाला एंगल लेंगे। अंदर वाला एंगल क्या है, 3 है, 3 के बाद क्या है 4, 4 को छोड़ना है, इसके बाद क्या आएगा 5, तो 3 और 5 क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाली एंगल देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये वाली, ये और ये, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये चलना शुरू किया था, ये हुआ, इसको नहीं छोड़ना है, उसके बाद ये आएगा, तो ये दोनों क्या होगा, अल्टरनेट हो गया, ठीक। उसी के बाद अगर यहाँ से चालू करते 4 से, 4 के बाद ये 5 को नहीं लेना है, 6 पर आएंगे, तो ये क्या होगा, 4 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, 6। समझ में आया। तो ये और देखो 3 और 5, 4 और 6 क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिर्फ उसी तरह से एक्सटीरियर में देखना है, बाहर वाला कौन कौन सा हो जाएगा, एक के बाद ये 2 है, बाहर बाहर 2 के बाद बाहर वाला एंगल क्या है, 7 है, 2 को नहीं लेके छोड़ के 7 आएगा, एक के बाद क्या है 7, तो एक और 7 क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर बाहर। उसी तरह से 2 7 7 छोड़ देंगे तो 8 आएगा, 2 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो 2 पॉइंट समझ में आया, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है। अब समझेंगे कोरिस्पोंडिंग एंगल। कोरिस्पोंडिंग एंगल समझने के लिए सेम पोजीशन पर जो एंगल बनता है, जैसे यहाँ देखो ये है, मान के चलो यहाँ पे जो एंगल बना, यहाँ पे ये वाला जो एंगल बना, सेम उसी तरह से एंगल यहाँ बनना चाहिए, तो क्या हो गया, ये कोरिस्पोंडिंग एंगल, ठीक। अगर मान लो कि इस तरह से एंगल बना है, सेम उसी तरह से नीचे एंगल बनना चाहिए, कोरिस्पोंडिंग, उसमें कोरिस्पोंडिंग एंगल देखना है। कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या क्या है, देखो 1 और 5, क्या है 1 और 5, क्योंकि ये वाला सेम पोजीशन पर एंगल बन रहा है, देखो बन रहा है ना, ये और ये क्या हो गया, कोरिस्पोंडिंग एंगल। उसी तरह से 2 और 6 क्या हो गया, कोरिस्पोंडिंग एंगल। 2 6 कैसे हो जाएगा, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना, सेम ये देखो 4 और 8, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, सेम पोजीशन पर, तो क्या हो गया, ये अल्टरनेट कोरिस्पोंडिंग एंगल। 4 और 8, 3 और 7 हो गया ना, तो ये सब है क्या, कोरिस्पोंडिंग एंगल। तो समझ में आया कि इंटीरियर एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होता है। अब देखो एक चीज और समझना है, लिखा है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहाँ देखो ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल का इधर वाला एक साइड हो गया, इधर वाला दूसरा साइड, इंटीरियर माने अंदर। तो इस लाइन के, इस ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर इधर कौन कौन सा एंगल है, 3 और 6, द सेम साइड का, सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर वाला सेम साइड वाला एंगल 3 और 6 है।
फिर इधर वाला 4 और 5 है, तो ये लिखा है देखो 3 6 4 और 5। तो ये समझ में आ गया कि कौन कौन सा क्या होता है, ठीक। अब हम इसमें रिलेशन समझेंगे, रिलेशन बिटवीन इंटीरियर एक्सटीरियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल के बीच में क्या है रिलेशन, ठीक। चलो समझते हैं।